डियर फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको अकाउंटिंग बेसिक, जो मेरा नाम है वीडियो का, मैं आपको बिल्कुल ये सिखाऊंगा कि अकाउंटिंग के बेसिक्स क्या है, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। माई दिस वीडियो विल बी वेरी यूजफुल फॉर माई 11th क्लास स्टूडेंट्स। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। उस पूरे वीडियो में आई विल यूज अ कॉमन मैन वर्ड्स। मैं इसमें कुछ भी टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करूंगा। मीन्स इफ अ विल, कोई भी नया जो स्टूडेंट है जिसने भी 11th में एडमिशन लिया है, इफ ही सी दिस वीडियो, उसको अकाउंटेंसी के बेसिक्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वो आया कि सर व्हाट इज अकाउंटिंग। हम बहुत सिंपल भाषा में बोले, अकाउंटिंग का मतलब हिसाब किताब रखना। हमने उसको थोड़ा सा एक डेफिनेशन बोला, सिस्टमेटिक कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अब पॉइंट आता है कि सर हमको ये बिजनेस ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड सिस्टमेटिक वे में क्यों रखने हैं, क्या जरूरत है। भाई कोई भी बिजनेस जो इस बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, उसका बेसिक पर्पस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट्स। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाहेंगे कि अकाउंटेंसी मुझे प्रॉफिट निकालने में मदद करता है। मेरा अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव, भाई कोई भी चीज़ आप करोगे तो उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग का मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो भाई मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे उससे प्रॉफिट जानने में मदद होगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मुझे उससे बिजनेस पे कंट्रोल रखने में मदद होगी। ये मैंने आपको दो ऑब्जेक्टिव बताए। बट एज अ कॉमन मैन, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर प्रॉफिट तो हम वैसे ही निकाल ले, हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। मीन्स देर इज अ नो नीड फॉर अकाउंटिंग। अगर सपोज मेरा बिजनेस क्लोथ बिजनेस है, तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। मैं एक साइड पे लिखूंगा सेल, से मेरी सेल हो गई 10 लाख रुपीज की। एक साइड पे मैं लिखूंगा परचेज, मेरी सेल हो गई 7 लाख रुपीज की। तो आप बोलोगे सर आपका प्रॉफिट तो 3 लाख रुपीज आ गया। तो बोले प्रॉफिट तो हम बिना सिस्टमेटिक वे करते भी करे भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो भाई ये चीज हम क्यों करें अकाउंटेंसी। आप बोल रहे हो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट तो बिना सिस्टमेटिक वे में कर रहे हैं। उसका आंसर क्या है। एक बिजनेसमैन के प्रॉफिट में देयर आर सेवरल आउटसाइड एजेंसीज हु आर आल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिट्स ऑफ आवर बिजनेसेस। कौन कौन सी वो एजेंसी है, पहले वो समझते हैं। गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट को बिजनेस के प्रॉफिट पे टैक्स लगाना है। अगर बिजनेसमैन ने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन नहीं करे, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफिसर को प्रॉफिट समझ नहीं आएगा। तो वो उसके पास पावर है कि वो बिजनेस के ऊपर पेनल्टीज भी लगा सकता है। मीन्स जो आपने रफ वे में अपने अकाउंट्स मेंटेन करे, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये एक रफ वे है मेरा। अगर आपने ये रफ वे में अकाउंट्स मेंटेन करे हैं, ऑफिसर को समझ नहीं आएगा कुछ भी। he will not be able to understand how much profit you have earned, तो वो आप पे पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। सेकेंड आउटसाइड एजेंसी, वी कैन से इन्वेस्टर। देयर आर सेवरल आउटसाइड एजेंसीज। मैंने तो एग्जांपल के लिए आपको बताइए कौन कौन है। इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होते हैं, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। आपने सुना होगा बहुत एक वर्ड, शार्क टैंक। शार्क टैंक क्या करता है, दे अंडरस्टैंड योर बिजनेस, दे इन्वेस्ट द मनी इन योर बिजनेस। अब बिजनेस तो उनको समझ में आ गया, बट उनको अब आपके अकाउंट्स देखने हैं कि भाई अभी तक आप कितना प्रॉफिट और कितना लॉस कमा रहे हो। अगर आपने अगेन रफ तरीके से अपने अकाउंट्स उनको शो करे, देन दे विल नॉट गेट अ कॉन्फिडेंस इनटू बिजनेस। उनको समझ नहीं आएगा कि बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट क्या हो रहा है। दे विल नॉट मेक इन्वेस्टमेंट, अगेन बिजनेस इज अ लूजर। यहाँ पे पेनल्टी लग रही है, यहाँ पे भी बिजनेस को लॉस होगा। यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आएगा, बिजनेस को फंड्स नहीं मिलेंगे, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। लैंडर्स। लैंडर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमें लोन दिया है। अब नाउ दे वांट टू सी द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। उनको क्या देखना है कि भैया ये बिजनेसमैन हमारा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइम पे रीपे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर हम लोगों ने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन नहीं करे, उनको कुछ समझ नहीं आएगा भाई ये बिजनेस क्या कर रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है। दे विल आस्क बोरोवर टू रीपे द लोन।
तो क्या चीज समझ में आई? एक ओनर को तो अपना प्रॉफिट इस रफ तरीके से निकाल सकता है, बट अदर एजेंसीज जिनको आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स में इंटरेस्ट है, उनको वो रफ तरीका समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो भाई इसकी वजह से किस चीज की नेसेसिटी अराइज हुई? टू डू दी अकाउंटिंग। मीन्स हमें अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को एक सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करना है, सो दैट प्रॉफिट कैन बी डिटरमाइंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विच कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। तो मीन्स आपको ये समझ में आया होगा अभी तक इतने पार्ट से कि बॉस मुझे ये प्रॉफिट निकालने के लिए अकाउंटिंग क्यों करनी है। हम अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक वे से हम प्रॉफिट निकाल सके, जो प्रॉफिट वो सारे आउटसाइडर्स इवन ओनर्स सबको समझ में आ जाए। तो दिस इज माय थम्स अप कि भाई आप ये अप्रिशिएट करोगे कि प्रॉफिट हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, टू अराइव एट द प्रॉफिट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अब हमने बोला था नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंट्रोल ओवर बिजनेस। अगर आप ये देखो ये चार्ट, बिजनेस में ये सारी की सारी चीजें होती है। अब ये सारी टेक्निकल टर्म्स है, मैं आपको अभी ये टेक्निकल टर्म पे लेके नहीं चल रहा, क्योंकि इस वीडियो में मेरा बेसिक पर्पस है आपको अकाउंटेंसी बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाना। पहला आपने अप्रिशिएट करा कि मुझे एक प्रॉफिट सिस्टमेटिक तरीके से निकालना है। अब हम कह रहे हैं अकाउंटिंग मुझे मदद करता है किसके लिए दोस्त? कंट्रोल ओवर बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन जब आपका बिजनेस करता है तो उसको क्या क्या चीजें बेसिकली लगती है? भाई मुझे किस पार्टी से कितना अमाउंट रिकवर करना है, किस पार्टी को कितना अमाउंट पे करना है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ बिजनेस, मैं किस किस चीज के ऊपर कितना खर्चा कर रहा हूँ, सो दैट एक बिजनेस पे कंट्रोल आए। भाई इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा ज्यादा है, सैलरी पे खर्चा ज्यादा है, स्टाफ वेलफेयर पे खर्चा ज्यादा है, अमाउंट ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस, मेरे बिजनेस में स्टॉक कितना है, यहाँ भी मुझे अकाउंटेंसी मदद करती है कंट्रोल करने में। तो बीइंग अ बिगनर मैं बिना डिटेल में जाए सिर्फ 4-5 पॉइंट से मैंने आपको ये बताया कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ बिजनेसमैन रिक्वायर, और अकाउंटेंसी मुझे सब मदद करती है इन चीज़ों में इंफॉर्मेशन देने में। तो अगर हम दोबारा से समझे, हमने दोबारा से क्या बोला कि अकाउंटेंसी मुझे दो चीज़ों में मदद करती है, इन अ सिस्टमेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड अ कंट्रोल ओवर अ बिजनेस। टू टू गेट दिस बेनिफिट वी डू दी अकाउंटिंग। ये हमारे को भी क्लियर हुआ, हमने पढ़ा कि भाई वाई देयर इज अ नीड फॉर अकाउंटिंग। क्या बिना अकाउंटिंग के एक बिजनेसमैन बिजनेस कर सकता है? कर सकता है, बट ऑब्वियसली ही विल सफर। अब हम आते हैं दोस्त किसके ऊपर? कुछ अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर। सबसे पहले आया अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब बोलोगे सर ये क्या चीज आ गई? बोले हमने तो कॉमर्स लिया है, आप बोले अकाउंटिंग इज एन आर्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट की बात हो रही है कि एक कॉन्सेप्ट, कोई चीज या साइंस कहलाती है या आर्ट कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, समझ में आएगा। साइंस में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। आप लोग 10th से आ रहे हैं, आपने पढ़ा अगर हम सोडियम प्लस क्लोराइड इन अ प्रिस्क्राइब एनवायरमेंट इफ वी मिक्स दिस टू एलिमेंट्स, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? सॉल्ट। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन और दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिक्स करेंगे तो हमारे को क्या निकल के आएगा? वाटर। नाउ ये एक्सपेरिमेंट कोई भी करे ऑल ओवर द वर्ल्ड, द रिजल्ट विल बी सेम, बट दैट इज नॉट द ट्रू इन केस ऑफ आर्ट। हम बोलते हैं कुकिंग इज एन आर्ट, पेंटिंग इज एन आर्ट, तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व है। कभी भी दो लोग या तीन लोग कोई डिश प्रिपेयर करेंगे, से टी बनाते हैं, तो तीनों लोग की टी का टेस्ट सेम नहीं आएगा। अल्टीमेटली बन तो टी रही है, बट इवन दैट इट विल नॉट गिव द सेम टेस्ट। सिमिलरली कोई आदमी पेंटिंग कर रहा है, कोई सीनरी बना रहा है, देन
none of the painter will give us same painting because flexibility इन्वॉल्व है, और मैं यहाँ पे बोलूँगा क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व है। तो साइंस के लिए हम, अकाउंटिंग के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग इज नॉट अ साइंस। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन इन्वॉल्व हुआ, तो क्या सर अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है? तो बोले सर आपकी इस बातों से हमें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया। एक तरफ आप बोल रहे हैं अकाउंटिंग इन्वॉल्व सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक तरफ आप बोल रहे हैं अकाउंटिंग इन्वॉल्व फ्लेक्सिबिलिटी। तो सर अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो सिस्टमेटिक कैसे होगा? सब लोग अपने तरीके से काम करेंगे। मतलब दो चीज़ें आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहे हो। एक तरफ सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा हमको कन्फ्यूज़न हो गई, क्या करेंगे? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर आपको नीचे समझाऊंगा। हम लोग कभी भी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उस रेस्टोरेंट में हम कुछ भी खाना खाते हैं, कोई भी हम डिश खाते हैं, इफ़ वी रेगुलरली विजिट टू अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट एंड वी टेक अ सेम डिश, तो वी विल ऑब्जर्व उसका जो फ्लेवर आता है, इट्स अ सेम फ्लेवर एवरी टाइम। ये कैसे पॉसिबल है? क्या उनका शेफ कभी चेंज नहीं होता है? शेफ तो चेंज होता रहता होगा, पर तो भी उनका फ्लेवर सेम आता है। भाई ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हर रेस्टोरेंट ने हर डिश की एक क्या बना ली है, रेसिपी बना ली है, और हम बोले स्टैंडर्ड बना लिए। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाने गए और हमने कुछ सिर्फ शाही पनीर हम लोगों ने मंगाया, तो उन लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि भाई शाही पनीर कैसे बनाना है। तो जब वो स्टैंडर्ड बना लिया है, तो उस स्टैंडर्ड की वजह से हर बार सेम डिश में सेम फ्लेवर आता है। कुकिंग इज एन आर्ट, बट डिस्पाइट कुकिंग इज एन आर्ट, हम लोगों ने इंश्योर करा कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाए, सो दैट हर बार सेम फ्लेवर आए। सेम चीज हम लोगों ने अकाउंटेंसी में करी है। मीन्स हम लोगों ने सिस्टमेटिक और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों चीजें देखा जाए तो थोड़ी सी अपने में कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट कर रही है। हमने इन दोनों चीजों का सॉल्यूशन कैसे निकाला? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना के हम लोगों ने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए, और अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड्स बनाए, खाने के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं हम लोगों ने डिश बनाई है, रेसिपी बनाई है हम लोगों ने। मीन्स हम लोगों ने क्या करा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए, और हम लोगों ने क्या बोला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड्स विच एवरीवन इज टू फॉलो टू एंश्योर कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग। Thus, art is reduced towards systematic records. Means flexibility और सिस्टमेटिक का सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और शुद्ध भाषा में बोले, सिंपल बात बोले तो मेरे दोस्त, रेसिपी हो गई है कि हमने स्टैंडर्ड बना लिया। भाई सबको एक स्टैंडर्ड वे से अकाउंटिंग करनी है, तो उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, अब आपका पॉइंट आएगा सर अकाउंटिंग इज एन आर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी आपने बोल तो दिया, आती कैसे? ये जब ओवर द टाइम हम आगे पढ़ेंगे, मैं और लेक्चर्स लेके आऊंगा, तब मैं आपको इसमें समझाऊंगा कि अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी कैसे आती है। तो यहाँ पे हमने उस फ्लेक्सिबिलिटी को कट डाउन करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए। अब देयर आर few accounting principles. The one of the most important accounting principle is business entity concept. अब आपके साथ में ये माइंड में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने बोला अकाउंटेंसी इज सिस्टमेटिक कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, तो बोले सर वो सिस्टमेटिक तरीका तो बताओ, क्या चीज़ है जिससे हमें वो अकाउंटेंसी करनी है? उस सिस्टमेटिक तरीके को कवर अप करने के लिए कुछ हमें ये बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, देन ओनली हम उस सिस्टमेटिक वे पे पहुंच पाएंगे। तो हमने सबसे पहले ये समझा कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट। उस आर्ट को पूरा, उस आर्ट की फ्लेक्सिबिलिटी को कवर अप करने के लिए, जो अकाउंटिंग का बेसिक मतलब है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड,
उसके लिए हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाया। और वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि सर बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। एग्जाम्पल देता हूं, माई नेम इज CA मोहित जैन, माई एकेडमी नेम इज MJ कॉमर्स एकेडमी। अगर स्टूडेंट मुझसे पढ़ रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे? सर हम तो CA मोहित जैन से पढ़ रहे हैं। कोई बोलेगा MJ कॉमर्स एकेडमी में पढ़ रहा हूँ। फॉर अ कॉमन मैन, फॉर अ कॉमन मैन देर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन दी ओनर एंड दी बिजनेस। उन लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। बट अकाउंटेंसी में हम लोगों ने एक प्रिंसिपल बनाया जिसमें हमने ये बोला कि बिजनेस और ओनर अलग है। और हम अकाउंटेंसी किसकी कर रहे हैं? हम अकाउंटेंसी बिजनेस की कर रहे हैं, ना कि ओनर की। तो ये चीज हमने एक प्रिंसिपल बनाया। तो यहाँ पे जो पॉइंट निकल के अब ये आ रहा है कि सर प्रिंसिपल तो हमको समझ में आ गया कि चलो ये आपने एक प्रिंसिपल बना लिया, एक स्टैंडर्ड बना लिया। बोले इस प्रिंसिपल का यूज क्या है? बोले कहाँ पे अकाउंटेंसी में आपने जो बताया कि आप हर चीज का लॉजिक बता रहे हो, तो ऊपर के लॉजिक तो हमें समझ में आए, इस प्रिंसिपल का यूज क्या है? हमने समझ ली जो आपने बोला है कि अकाउंटेंसी हम बिजनेस के लिए करेंगे, ओनर के लिए नहीं करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया, इसका यूज क्या है? इसका यूज मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब उसका यूज समझने के लिए मुझे आपको ये दो टर्म समझानी पड़ेंगी। उसके बाद आपको मैं उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का यूज बताता हूँ। और जब भी हम अकाउंटेंसी करेंगे तो मेरी चार पांच जो मेरी टर्म्स है, हमारी होल अकाउंटेंसी इज बेस्ड ऑन दीज 5 टर्म्स। आज मैं ये दो टर्म्स कवर करूंगा अपने वीडियो में। देन इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप द रेस्ट ऑफ द टर्म्स, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन व्हाट्स अ सिस्टमैटिक अकाउंटेंसी। सबसे पहले वर्ड आया लायबिलिटी। ये क्या चीज है? मैंने बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखी, obligation of business to pay money, give services or sold sold goods in future। एग्जाम्पल लेते हैं, हमने बैंक से लोन लिया, तो लोन हमारे लिए क्या हो गया? लाइबिलिटी है, क्योंकि हमको इसको रीपे करना है। मैंने बच्चों से एडवांस फी ले ली, ये मेरे लिए क्या चीज है? लाइबिलिटी है। या तो मुझे उनको पढ़ाना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी, या मुझे उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा। से कोई क्लोथ मर्चेंट है, उसने कस्टमर से एडवांस ले लिया, एडवांस फॉर सेल, उसके लिए भी ये क्या चीज है? लाइबिलिटी है। या तो उसको पैसा वापस करना पड़ेगा, कैश रीपे करना पड़ेगा, या उसको फ्यूचर में गुड सोल्ड करने पड़ेंगे। इट मींस अकाउंटेंसी में हम लाइबिलिटी को क्या कह रहे हैं? ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस टू पे मनी, गिव सर्विस और सोल्ड गुड्स इन फ्यूचर। ये हमारी लाइबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन है, कोई टेक्निकलिटी नहीं। अब आता है व्हाट इज कैपिटल। आप लोगों ने पढ़ा होगा, व्हाट इज द कैपिटल? इट्स एन अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ओनर इज अ कैपिटल। ये टर्मिनोलॉजी भी आपने सुनी होगी, नहीं सुनी है तो बहुत सिंपल मतलब आ रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस बाय ओनर इज अ कैपिटल। अब आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे लेके चल रहा हूं। मैंने एक लाइन लिखी है, कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। अब देखने में लाइन बड़ी आप लोगों को वियर्ड लगेगी कि सर कैपिटल आप बोल रहे एक तरफ तो जो पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है, बोले वो पैसा थोड़ी हमें किसी को देना है। मैंने क्या वर्ड लिखा है? कैपिटल इज द लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। अब आपको देखने में बड़ा अटपटा लग रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो चीज आई है, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो ये कह रहा था ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे।
फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस ने बैंक से लोन लिया तो क्या वो बिजनेस की लाइबिलिटी है? हमने ऊपर लाइबिलिटी का मतलब क्या पढ़ा है? ऑब्लिगेशन टू पे मनी। तो आप बोलोगे यस सर, ऑब्लिगेशन टू पे मनी, क्योंकि ये जो पैसा बिजनेस ने बैंक से लिया है, इट्स अ लाइबिलिटी। यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आ रहा है। सेकेंडली, अब ओनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करा है उससे हम क्या बोल रहे हैं? कैपिटल। क्या ये पैसा बिजनेस का हो गया? नो। क्या ये लोन जो होता है ये क्या बिजनेस का पैसा हो गया? नो, क्योंकि ये लोन तो बिजनेस को, ये पैसा तो हमको वापस करना है। सिमिलरली, जो पैसा मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट करा वो क्या चीज हो गई? वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई। वो पैसा बिजनेस को, मालिक को वापस करना है। Hence, the capital is a liability for a business because of the principle of business entity principle। तो हम लोगों ने एक सिद्धांत बनाया कि भाई बिजनेस के लिए कैपिटल लाइबिलिटी है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो भी पैसा बिजनेस को दे रहा है, जो बिजनेस को फ्यूचर में वापस करना है, वो उसके लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे बैंक से लोन लिया वो लाइबिलिटी, और जो मालिक से पैसा लिया जिसे कैपिटल बोल रहे हैं वो भी मेरी लाइबिलिटी। तो आज के वीडियो में मैंने सिंपल आपको ये बताया कि हम अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हैं। पहली बात हमने बोला अकाउंटेंसी मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम अकाउंटेंसी क्यों कर रहे हैं? भाई प्रॉफिट निकालने के लिए और टू हैव अ कंट्रोल ओवर बिजनेस। एक प्रॉफिट हम तो वैसे भी निकाल सकते हैं, तो हमने समझा नहीं आउटसाइड एजेंसी इन्वॉल्व है, इसका मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रॉफिट निकालना जरूरी है। उसके बाद हमको बिजनेस से हमने ये समझा कि बिजनेस रन करने के लिए हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगती है, तो अकाउंटिंग मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अभी ये मैंने आपको समझाया नहीं है, क्यों? ये डिटेल में आगे करेंगे तो बताएंगे। ये हमने बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़े। सिस्टमैटिक क्या चीज है उसको पढ़ने से पहले हमने एक चीजें समझी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अब वो आपको समझ में आया कि साइंस और आर्ट का अंतर क्या है। साइंस में कुछ भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी है, अकाउंटिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है। कैसे है उसको हम टेकअप करेंगे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन अराइज हुआ कि भाई फ्लेक्सिबिलिटी और सिस्टमेटिक चीज, उसका सॉल्यूशन अराइव हुआ थ्रू डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो एक स्टैंडर्ड से जो बताते एक तरीके से अकाउंटिंग करनी है, उसमें हमने एक बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि अकाउंटिंग टर्म्स, लाइबिलिटी क्या चीज होती है, कैपिटल क्या चीज है, और हाउ कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर अ बिजनेस। तो आई होप कि मैंने जिस पर्पज से ये वीडियो बनाया था कि बिल्कुल सिंपल टर्म्स में मैं काउंटिंग के बेसिक्स बता पाऊँ, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिस्टमेटिक मेंटेनेंस क्या होती है, और बाकी जो मेरी अकाउंटिंग टर्म्स बची है, एक्सपेंस और इनकम, दैट आई विल कम, मीन्स इन माई next video I will explain systematic, and in another video I will explain income, expense and income। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। If you like my video I request you to please subscribe my channel। Thank you।